अध्याय 8। बजर बट्टू। शाम हो रही है। गेहूं के खेत में बजर बट्टू खड़ा है और दूसरी तरफ से कौवों का एक झुंड खेत की तरफ उड़ान भरते हुए। अरे चलो, शाम हो रही है। गेहूं की पक्की फसल लहरा रही है। सभी रामू चाचा के खेत की ओर बढ़ो। सरदार, रामू चाचा के ही खेत क्यों? क्योंकि उनके खेतों की फसल ना सिर्फ सोना उगल रही है, बल्कि पेट भर अनाज भी चुगने को मिलेगा। अब सवाल कम करो और उड़ान तेज भरो। खेत पर पहुंचने पर सरदार, यहाँ तो पहले से ही कोई खड़ा है। कहीं रामू चाचा ने कोई रखवाला तो नहीं रख लिया? मैं जब तक जांच पड़ताल करके वापस नहीं आ जाता, तब तक तुम सभी इस पेड़ पर थोड़ा सुस्ता लो। रखवाले ने छींट वाली धोती और सफेद कुर्ता, लाल पगड़ी पहन रखी है। दोनों हाथ फैलाए वह खेत में खड़ा है। कौवा, सरदार, रखवाला के बीच संवाद। नमस्ते, क्या आप खेत के रखवाले हैं? हाँ, मैं इस खेत का रखवाला हूँ। मेरे रहते तुम इस खेत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नहीं नहीं भैया, हम लोग तो बस यहाँ ठंडी हवा खाने आते हैं। अगर कभी कहीं कोई दाना नीचे गिरा हुआ मिल जाता है तो खा लेते हैं। अब इतनी सी बात में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बजर बट्टू कौवा सरदार को घूर कर देख रहा है और कौवा सरदार बजर बट्टू के कानों पर अपने पंख छुआ रहा है, जिससे बजर बट्टू को गुदगुदी होने लगी है। तो हम खा ले थोड़े से दाने। चलो, खा लो दाने। कौवा सरदार एक लंबी सीटी मारता है। सीटी की आवाज संकेत पाते ही अन्य कौवों का खेत की तरफ चले आना। भाई बजर बट्टू, पहले तो हमने तुम्हें इस खेत में कभी नहीं देखा। कल ही मुझे इस खेत की रखवाली के लिए रखा गया है। फिर तो आज से हम दोस्त हो गए, क्योंकि अब रोज हमारी तुम्हारी मुलाकात होती रहेगी। बिल्कुल। अरे, ये तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? क्या तुम घूमते फिरते नहीं हो? लगता है सारा दिन एक ही स्थान पर खड़े खड़े ये कमजोर पड़ने लगे हैं। अब क्या बताऊं सरदार, मैंने चलना सीखा ही नहीं। अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं तुम्हें चलना क्या, उड़ना भी सिखा देता हूँ। सचमुच? हाँ, बस पंखों की जगह हाथ फैलाओ, पाँव ऊपर उठाकर शरीर को थोड़ा ऊपर की तरह खींचें और उड़ चलो धरती से ऊपर। कौवों का झुंड सीटी मारकर अपने सरदार को वापस लौट आने का संकेत दे रहा है, जिसकी आवाज बजर बट्टू और कौवा सरदार सुन रहे हैं। भाई बजर बट्टू, अब घर जाने का समय हो चला है। उड़ने की कला को कल वापस आके सिखाता हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्या मैं भी उड़ पाऊंगा? दूर दूर तक सारी दुनिया को देख पाऊंगा? बजर बट्टू हाथों को फैलाए पांव ऊपर की तरफ उठाकर शरीर को थोड़ा खींचता हुआ उड़ने लग रहा है। वाह, मैं तो सचमुच उड़ने लगा हूँ। बजर बट्टू नदी, पहाड़ पार करता हुआ खेत खलियानों की तरफ बढ़ता हुआ। बच्चे बजर बट्टू को देखकर खुश हो रहे हैं। लोगों द्वारा अपनी वेशभूषा की तारीफ सुनकर बजर बट्टू खुश होता हुआ और अंत में थकावट के कारण एक खेत में सुस्ताने के लिए नीचे उतरता है। यह खेत हरा भरा है, यहीं थोड़ा सुस्ता लेता हूँ। लगता है कहीं दूर से आए हो। हाँ भाई। लो, थोड़े फल खा लो। हे भगवान, बेचारे रामू चाचा के खेतों का ना जाने क्या हाल हुआ होगा। मुझे वापस जाकर उनकी मदद करनी होगी। बजर बट्टू उड़ने के लिए उठ रहा है। बुदबुदाते हुए आंखें खोलता है और धड़ाम गिरता है। धत तेरे की, यह तो सपना था, सच नहीं।
आने दो कौआ सरदार को, अपने सपने के बारे में बताऊंगा।